Assalamu alaikum everyone, this is Abahat. Oops. I hope everything's fine. Okay, so मेरा कैमरा स्टैंड से उतर के गिर गया. Well, that was unexpected. That was uncalled for. So let me just fix it. Okay. Let's see. Okay, so वो उसके साथ जो है जो मैंने चाय रखी हुई थी साथ में वो भी गिर गई. इस कितने ब्लेंडर्स एक साथ हो रहे हैं. ओके वेल इट्स ओके, इट्स फाइन, इट्स टोटली ओके. टुडे इज संडे सो ब्लेंडर्स हो जाते हैं. रियली डजंट मैटर. लेट मी जस्ट सी. अभी कोई समथिंग हैज़ गॉन ऑफ समवेयर. आई डोंट नो क्या रीज़न हुआ है. बहरहाल लेट मी जस्ट सी. Okay, I can see someone at the top of my screen. So whoever this is, I think it's Sajjar Rasool. So welcome. It's not a live session. Actually, it's not a session at all. So my session इस time पे बिल्कुल नहीं करी. Simply, there were certain things which I wanted to share. और वो भी जो है someone requested me. And I wanted कि भाई सिर्फ किसी एक को फ़ायदा ना हो बल्कि इन चीज़ों से जो टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ उससे जो है वाइड रेंज तक जो है काफ़ी लोगों को फ़ायदा हो जाए. सो दिस इज़ बेसिकली कि लाइक हर इंसान के दिल में या नेचर में या वैसे ही किसी ना किसी किस्म का फोबिया होता है. किसी को हाइट का फोबिया होता है, किसी को वैसे क्लॉस्ट्रोफोबिक फोबिया होता है, क्लोजिंग का, किसी को जो है कोई इंट्रोवर्ट होता है. बट बीइंग इंट्रोवर्ट इज़ नॉट अ फोबिया. बट देन अगेन देर आर मैनी काइंड ऑफ फोबियाज. और जो फोबियाज होते हैं उनको यू हैव टू लर्न टू ओवरकम दोज फोबियाज. और वो ओवरकम आप इसी तरह कर सकते हैं कि देर सर्टन स्ट्रैटेजीज उनको ओवरकम करने के लिए. तो जब हम और फोबियाज की बात करते हैं तो आज मैं जिस फोबिया की बात करना चाह रही हूँ दैट इज़ कैमरा फोबिया. सो कैमरा फोबिया, yes, it is there, it is a phobia, but it is not a weakness. So अगर आप ये सोचें कि कैमरे को फेस करना या कैमरे के सामने आना या लाइव आना it's a phobia and it's a weakness, तो it is not. क्योंकि you know what, ये वो सारी चीज़ें हैं which is not part of our learning. हमें किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ये चीज़ें नहीं सिखाई जाती कि भाई आपने अपने जो फियर्स हैं उनको किस तरीके से ओवरकम करना है, या आपको किसी किस्म का अगर फोबिया है तो आपने उसको किस तरह एड्रेस करना है एंड व्हाट आर यू गोइंग टू डू, उसका सोल्यूशन किस तरह फाइंड करना है. सो जब आप लाइफ में आते हैं, आप एक्सपीरियंस करते हैं जिस तरीके से जो है कोई चीज़ आपको नहीं आती एंड यू कीप ऑन एक्सपीरियंसिंग एंड एक्सपेरिमेंटिंग विद दैट थिंग और फिर फाइनली आपको आ जाती है. इन द सेम वे इज़ विथ कैमरा फोबिया कि यू आर नॉट टॉट. क्योंकि कैमरा एंड फोटोग्राफी इट्स वन ऑफ द सब्जेक्ट्स जो कि शायद ए लेवल्स में कहीं ना कहीं कोई इंस्टीट्यूट जो है स्टडी करवाता हो, बट मोस्टली हु आर इनटू फोटोग्राफी या हु आर इनटू कैमराज दे हैव देयर ओन लाइकिंग फॉर दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट. और वो खुद ही उसको जो है एनालाइज करते हैं और ख़ुद ही जो है एक्सपेरिमेंट्स करते हैं कि वो उसको किस तरीके से उसमें बेहतर हो सकते हैं. सो टुडेज़ टॉपिक इट्स बेसिकली अबाउट कि आप अपनी जो कैमरे की शाइनेस है या आपको एक डर लगता है कि भाई इस डर को जो है किस तरह निकाला जाए, किस तरह कैमरे को फेस किया जाए. क्योंकि नाउअडेज मोस्टली पीपल दे वांट टू कम लाइव, दे वांट टू कम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, दे वांट टू शेयर देयर ओपिनियंस, दे वांट टू डू लाइव सेशन या दे वांट टू कम इन टू डिफरेंट पॉडकास्ट. तो बहुत से ऐसे लोग हैं दे वांट टू डू दीज थिंग्स, बट उनको क्या चीज़ रोक रही है, उनको ये फियर रोक रहा है कि वी कैन नॉट कम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. सो दैट्स द मेन रीज़न कि आई एम डूइंग दिस लाइव सेशन संडे को. क्योंकि इट्स आई थिंक इट्स समथिंग विच कैन ऐड वैल्यू टू पीपल्स लाइफ. और जिन लोगों में जो है किसी किस्म का डर है कैमरे को लेकर तो वो डर भी उनके दिलों से निकल जाए. मोहम्मद बिलाल, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग. सो सबसे पहले तो आप अपना फियर किस तरह ओवरकम कर सकते हैं. यू नीड टू एक्नॉलेज योर फियर. सो जिन जिन लोगों को कैमरा से किसी किस्म का डर है या लाइव आते हुए वो डरते हैं, तो सबसे पहले आप अपने फियर को एक्नॉलेज करें. अब वो आपका फियर जो है किस चीज़ का हो सकता है. कुछ ही चीज़ें हैं जिनका फियर हो सकता है. एक फियर इस चीज़ का होता है कि भाई आप जो है जजमेंट से डरते हैं. ये फियर होता है कि भाई मैं कैमरे पे आऊँगा या मैं कैमरे पे आऊँगी तो लोग मुझे जज करेंगे, लोग मुझे देखेंगे. तो देखेंगे
तो देखते रहें। सो यू बट द थिंग इज़ यू हैव टू एक्नॉलेज, अच्छा भाई लोग देखेंगे और क्या आपको डर होगा, और ये डर होगा कि भाई लोग आपको जज करेंगे, देखेंगे भी और जज भी करेंगे। सो ये वो नंबर 1 चीज़ है जो आपने एक्नॉलेज करनी है कि आपको किस चीज़ का डर है। कैमरे अगर इफ़ यू हैव कैमरा फोबिया या लाइव आने का आपको जो है डर है, तो ये फियर एक्नॉलेज करें कि फियर किस चीज़ का है। फियर इस चीज़ का है कि लोग जज करेंगे, या फियर इस चीज़ का है कि लोग देखेंगे। दिस इज़ द नंबर 1 थिंग कि आपने अपने आप को, अपने फियर को एक्नॉलेज करना है। फिर आप क्या कर सकते हैं, अब इस फियर को ओवरकम करने के लिए क्या किया जा सकता है। आपने जो है यू हैव टू स्टार्ट स्मॉल एंड यू हैव टू प्रैक्टिस इन द सेंस कि भाई यू जस्ट पिकअप अ स्पॉट, ठीक है, ऐसी स्पॉट जहाँ पर आप कंफर्टेबल हो, और उधर जो है छोटे छोटे जो है ना अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करना शुरू करें। और वो जो वीडियोस है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपके पास ऑडियंस हो या ढेरों ढेर लोग आपको देख रहे हो। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि आपने कोई भी एरिया फिक्स कर लेना है और उसमें आपने जो है छोटी छोटी वीडियोस बनाना शुरू करनी है। उन वीडियोस बनाने का आपको फ़ायदा क्या होगा कि आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि भाई जब आप कैमरा पे लाइव आते हैं तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपने अवॉइड करनी है, या वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, या जिनके होने से जो है आपकी शायद वीडियो ज़्यादा अच्छी हो जाए और आप में से वो शाइनेस निकल जाए। प्लस यू नो व्हाट, जितना ज़्यादा आप जो है प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी शाइनेस निकलेगी। एंड देन आपको ना एक चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए कि आपका जो फोकस है ना, द फोकस शुड बी ऑन योर मैसेज। जो मैसेज आप कम्युनिकेट कर रही हैं, दैट शुड बी द फोकस। द फोकस शुड नॉट बी ऑन द प्रेजेंटेशन, क्योंकि प्रेजेंटेशन इज नॉट द एंड गोल। द एंड गोल इज कि आप क्या वैल्यू ऐड करें लोगों की ज़िंदगी में। लोग तो जो है भाई वो आपको हर एंगल से देखेंगे, ऊपर से भी देखेंगे, नीचे से भी देखेंगे, जो हिस्से उनको नहीं भी नज़र आते वो उधर भी देखने की कोशिश करेंगे या इमेजिन करेंगे, ठीक है। सो यू आर नॉट गोइंग टू बी बॉदर्ड बाय दीज थिंग्स। आपका फोकस होना है कि आप जो मैसेज कम्युनिकेट कर रहे हैं वो कितना लोगों के थ्रू आ रहा है, हो रहा है। सो द मकसद इज कि the message should be very clear. You should add value to people's life. And you know what, coming on camera and talking with people, talking with audience, it's more of a connection. It's not more of कि भाई you are reluctant या you are showing people कि भाई आप कितने presentable हो या आप क्या कुछ कर सकते हो। It's more of a connection. वो connection जब आपका लोगों के साथ बनेगा तो ऑटोमेटिकली आपकी ये जो झिझक है ये निकलनी शुरू हो जाएगी, एंड यू वोंट हैव दिस फियर ऑफ बीइंग ऑन द कैमरा, बीइंग लाइव और टॉकिंग टू पीपल लाइव। सी, सो दीज आर दीज आर लाइफ लर्नड हार्ड कोर सीक्रेट्स जो कि मैं आपको बता रही हूँ और आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आई नो कि anyone who wants to come in front of the screen, in front of the camera, ये certain fears होते हैं, certain चीज़ें होती हैं, certain difficulties होती हैं जो हर कोई फेस करता है। एंड यू नो यू हैव टू लर्न दिस थिंग कि यू आर नॉट अलोन, कि आप अगर ये चीज़ फील कर रहे हैं या फेस कर रहे हैं कि भाई मेरे से जो है लाइव स्क्रीन पे नहीं आया जाता या मेरे से जो है लोगों को फेस नहीं किया जाता। सो यू आर नॉट अलोन, देयर आर मेनी 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 पीपल जो आपके साथ जो है रेजोनेट कर सकते हैं, क्योंकि दे डू हैव बीन into the same environment, into the same scenery. So it's just that कि कौन कौन आपके साथ वो चीज़ शेयर कर सकता है। Okay, Sajid Khatak, you are saying Salam madam. Okay, वालेकुम अस्सलाम to you and नईम अकबर सुलैरिया, आप कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम to you and I am fine अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, अच्छा फिर आप इसमें मज़ीद क्या कर सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपका जो फोकस होना चाहिए दैट शुड बी ऑन द वैल्यू यू आर इम्पार्टिंग। कोई भी वो वैल्यू हो, इट कैन बी लाइक यू इम्पार्टिंग एजुकेशन, इट कैन बी यूर एडिंग different tips and strategies, it can be you might be adding into कि किस तरह पर्सनल डेवलपमेंट की जाए या किस तरह जो है कौन सी लाइफ स्किल्स सिखाई जाए कि लोगों की इम्प्रूवमेंट हो। ज़्यादा से ज़्यादा आप उनकी फलाह और बहबूद की बातें कर रहे होते हैं। सो आपका जो है फोकस जो है ये होता है। देन जिस तरह मैंने आपको कहा कि भाई आपने जो है एक कोई फेमिलियर स्पॉट जो है ना पिन पॉइंट कर लेना है, घर में हो, कोई वर्किंग एनवायरनमेंट है, कहीं पर भी हो, तो आपका एक फिक्स स्पॉट होना चाहिए। और वो स्पॉट ना वो ऐसा होना चाहिए जहाँ पर आप कंफर्टेबल फील करें। आपको ये ना हो, डर ना हो कि भाई मैं इधर बैठ के जो है ये शूट कर रही हूँ
तो ऊपर से जो है ये आ जाएगा, ऊपर से फलाना बंदा आ जाएगा, या मुझे डिस्टर्बेंस हो जाएगी, या ये है कि मैं जो हूँ अनकंफर्टेबल फील करूँगी। सो स्पॉट हैज़ टू बी कंफर्टेबल, क्योंकि जो स्पॉट आपका होगा अगर वो कंफर्टेबल होगा तो आप बहुत ही बिना किसी झिझक के, विदाउट एनी डिफ़िकल्टी अपना जो काम है वो सर अंजाम दे पाएंगे। और अगर आपका स्पॉट ऐसा होगा जो कि कंफर्टेबल नहीं होगा, जिसमें जो है लोगों का आना जाना लगा रहेगा या किसी ना किसी किस्म की डिस्ट्रैक्शन रहेगी, तो आप अपना काम सही तरीके से अंजाम ही नहीं दे पाएंगे। सो फेमिलियर स्पॉट होना चाहिए एंड द स्पॉट हैज़ टू बी कंफर्टेबल। और फिर उसके बाद आप अगेन एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हैं विद द लाइटिंग, विद द कैमरा एंगल, ये एंगल ठीक है, ये इतना जो है सर के ऊपर से जो है कवर होना चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए। स्पेसिंग के जो इश्यूज हैं वो आप खुद एड्रेस कर सकते हैं, क्योंकि ये आप सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे। इट्स नॉट दैट कि आप जो है कि मैं कहूँ कि भाई आप जाएं लाइटिंग वगैरह के लिए किसी प्रोफेशनल को हायर करें। सो व्हेन यू आर ऑन स्क्रीन तो यू नीड टू know the basics of everything and it's not difficult। आप जितना ज़्यादा जो है प्रेजेंट करते हैं, जितना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं, आपको सही तरीके से पता चल जाता है कि ओके लाइट इस एंगल पे अच्छी आती है, इस एंगल पे अच्छी नहीं आती, ये फ़िल्टर अच्छा है, इसमें मुंह ज़्यादा जगमग जगमग नज़र आता है। जिस तरह आज जो मैंने फ़िल्टर लगाया हुआ है इसमें मुझे खुद अपना मुंह बहुत ज़्यादा डार्क नज़र आ रहा है, बट इट्स ओके। मेरा मकसद है कि भाई मैं जो वैल्यू ऐड करना चाह रही हूँ वो वैल्यू आप तक पहुँचे, रादर देन कि ये आप इस चीज़ पे फोकस करें कि आज मैं जो हूँ ना बहुत डार्क नज़र आ रही हूँ या लाइट एंगल ठीक नहीं है। सो नो वरीज अबाउट दैट। अच्छा, देन आपने मज़ीद क्या करना है, आपने जो है ना यू नीड टू प्रैक्टिस सेल्फ टॉक, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। अपने आप से जो है अच्छी अच्छी बातें करें। पॉजिटिविटी जो है, जो आप लोगों को पॉजिटिविटी देते हैं, अगर वही पॉजिटिविटी आप अपने लिए जो है थोड़े से टाइम निकाल के थोड़ा अपने आप को दे दें, तो आप देखेंगे कि भाई आप में जो नेगेटिव टेंडेंसी है या अपने बारे में जो है बदगुमानी आ जाती है या लो सेल्फ टॉक अपने बारे में आती है या लो कॉन्फिडेंस का शिकार होते हैं, तो वो चीज़ें जो है काफ़ी हद तक रिमूव हो जाएंगी। सो व्हाट यू कैन डू इज़ कि अगर आप जो है लाइव जा रहे हैं उससे पहले थोड़ी देर पहले जो है आप अपने आप को जो है यू गिव योर सेल्फ द कॉन्फिडेंस। आई नो इट्स नेचुरल टू बी नर्वस, इट्स नेचुरल कि एकदम से जो है ना मुंह सांस जो है रुकना शुरू हो जाए कि भाई लाइव जाना है किस तरह होगा, टेंशन स्टार्ट हो जाए। तो बहुत से लोगों को होती है, टेंशन स्टार्ट हो जाती है। तो उसका बेहतरीन हल ये है कि लाइव जाने से पहले अपने आप को कॉन्फिडेंस दें, अपने आप को अपना कॉन्फिडेंस खुद बूस्ट करें कि आप जिस मकसद के लिए जा रहे हैं वो मकसद आपने लोगों को पहुंचाना है एंड यू आर डूइंग योर बेस्ट। ठीक है, यू आर डूइंग योर बेस्ट टू ऐड वैल्यू इनटू पीपल्स लाइफ, रादर कि आप इस चीज़ पे बैठ के परेशान हो जाएं कि भाई मैं लाइव जा रही हूँ, पता नहीं मैं कैसी लगूँ, लोग क्या क्या कहें मेरे बारे में, लोग मेरे बारे में ओपिनियंस ना फॉर्म कर लें। सो दैट should not be your concern. Your concern should be the value you're adding. So this is another thing। और प्लस आप उसके अलावा और क्या कर सकते हैं, सेल्फ टॉक, पॉजिटिव सेल्फ टॉक के अलावा आप लाइव जाने से पहले थोड़ी सी मेडिटेशन एक्सरसाइजेस कर लें, थोड़े लंबे लंबे सांस ले लें, थोड़े जो है एक गिलास पानी का पी लें, थोड़ा अपने आप को काम कर लें ताकि आपके नर्व्स काम हो और किसी किस्म की टेंशन ना हो। दिस इज़ अनदर थिंग जो आप कर सकते हैं। एंड देन मज़ीद आप क्या कर सकती हैं कि जब भी आप जो अपना सेशन बिगिन करें तो जस्ट इमेजिन कि यू आर टॉकिंग विद अ फ्रेंड। इट्स आप अगर ये इमेजिन कर लेना, जैसे आप फ्रेंड से बात करते हैं तो फ्रेंड से किस तरह बात करते हैं, कैजुअली बात करते हैं ना कि आप जो है उसमें कोई बहुत मोटे मोटे जार्गन्स इस्तेमाल करते हैं या बहुत ही कोई प्रोफेशनल और जो है कोई सॉलिड फॉर्मल लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। तो आप फ्रेंड को बिल्कुल अपने ही अंदाज में बात करते हैं ना, जो कि आपका अंदाज होता है, चाहे वो झल्ला ही सही, चाहे वो कैजुअल ही सही। सो जो भी आपका अंदाज होता है आप उस अंदाज में बात करते हैं। सिमिलरली जब आप लाइव सेशन में जाते हैं तो आप लोगों से भी जो है यू स्टार्ट विद द कैजुअल कन्वर्सेशन, क्योंकि द फोकस इज कि व्हेन यू आर कैजुअली कन्वर्सिंग विद द ऑडियंस यू आर बिल्डिंग अ कनेक्शन विद देम। सो दिस इज द कनेक्शन जिसको जो है लोग रेजोनेट कर सकते हैं। लाइक अगर मैं जो हूँ लाइव में आकर, अब तो काफ़ी अरसा हो गया आप लोगों को, आप लोग मुझे जो है लाइव सुन रहे हैं, यू एग्जैक्टली नो कि भाई मेरा क्या स्टाइल है, मैं किस तरह कम्युनिकेट करती हूँ, क्या बातचीत करती हूँ। सो ये जो स्टाइल है, जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, आप में से बहुत से लोग हैं जो अपनी रेगुलर नॉर्मल रूटीन में इन चीज़ों के साथ रेजोनेट कर सकते हैं। सो उससे रेजोनेट करने से क्या होता है,
यू नो कि जो अदर एंड पे पर्सन बैठा हुआ है, दैट पर्सन इज अ नॉर्मल कॉमन ह्यूमन बीइंग, दैट पर्सन इज अ ऑर्डिनरी पर्सन। उस बंदे के सर पे सींग नहीं लगे हुए, उसके जो है पर नहीं है, दैट पर्सन इज एज नॉर्मल एज एनी वन। सो हम सब यहाँ पर एक दूसरे से सीख रहे हैं, कोई किसी से जो है बर्तर नहीं है, कोई किसी से किसी हाई पेडेस्टल पे प्लेस नहीं हुआ हुआ। हम यहाँ पर सब एक दूसरे के साथ सीख रहे हैं, मैं आपसे सीख रही हूँ, आप मेरे से सीख रही है, और इसी तरीके से इंटरेक्शन करके जो है हम अपनी लाइफ में या जो जिस जिस एरिया में हम लोग काम करें उसमें आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल व्हाट कमिंग लाइफ इज़ अबाउट, कि भाई यू कम लाइव, जो नॉलेज आपके पास होता है, जो वैल्यू आप लोगों को दे सकते हैं, आप उनकी ज़िंदगी में ऐड करते हैं। लोग अपनी टाइम निकाल के आपके जो है सेशंस, आपके लाइव वॉच करते हैं, और जो उन्होंने ओवर द ईयर्स या अपनी लाइफ से जो उन्होंने सीखा होता है वो आपके साथ शेयर करते हैं। सो दिस ऑल सूरत हाल, इट्स अबाउट मेकिंग कनेक्शंस, राइट। सो दिस इज़ अनदर पॉइंट। अच्छा, फिर इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि भाई जिस तरीके से जो है आप देखते होंगे कि भाई मैंने अपनी नज़रें दूसरी स्क्रीन की तरफ की हैं, तो क्यों मैंने उस स्क्रीन की तरफ नज़रें की हैं, क्योंकि वहाँ पर मैंने पॉइंट्स लिखे होते हैं। सो आई जस्ट रैंडमली गो बैक टू द स्क्रीन एंड सी कि भाई मैंने ये पॉइंट्स कवर कर लिए, तो कौन से पॉइंट्स हैं जो कि रह गए। इन द सेम वे व्हेन यू गो लाइव, तो आप जो है अपने पॉइंट्स जो है रिवाइज भी कर लें, अपने पॉइंट्स लिख भी लें, चाहे पेपर पे लिख लें, चाहे आप जो अपने मोबाइल पे लिख लें या अपने लैपटॉप पे लिख लें। मैं तो आप लोगों के साथ थ्रू मोबाइल जो है कन्वर्स कर ही होती हूँ, बट यस मैंने लैपटॉप खोला होता है और उधर पॉइंट्स जो है लिखे हुए होते हैं, और मैं उन पॉइंट्स को साथ के साथ कंसल्ट करती हूँ। सो आप जब पॉइंट्स को कंसल्ट करते हैं तो अगेन वो जो एक नर्वसनेस या एक एंजाइटी अटैक हो सकता है कि भाई मुझे ये पॉइंट भूल गया है और ये पॉइंट मेरे जहन में नहीं आ रहा, या उस किस्म का जो है कोई ब्लंडर मारे, बट देन ब्लंडर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लाइफ, दैट ऑल्सो शोज वी आर रियल पीपल, वी आर नॉट रोबोट्स। क्योंकि रोबोट्स तो शायद ब्लंडर ना करें, वो जो हर ब्लंडर करेंगे वो और ही लेवल के होंगे, पर बीइंग ह्यूमन आप कर जाते हैं ब्लंडर। सो आप अपने पॉइंट्स लिख लें, उनको गो थ्रू कर दें बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द सेशन के बीच में भी उनको कंसल्ट करें, क्योंकि ये पॉइंट्स हो गए, ये रह गए हैं। सो इस तरीके से भी जो है आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशंस नहीं जाती या पैनिक अटैक्स नहीं होते। देन आप इसमें मज़ीद क्या कर सकते हैं कि भाई यू नीड टू डीसैनिटाइज योरसेल्फ। अब अपने आप को डीसैनिटाइज किस तरह किया जा सकता है? भाई आपको कैमरा फोबिया है, आपने उस फोबिया को ओवरकम करना है, उस फोबिया को ओवरकम किस तरह कर सकते हैं? चले जी बताएं मुझे किस तरह फोबिया को ओवरकम करेंगे। कामरान खान आप कह रहे हैं क्या आप कह रहे हैं? इस्लाम कह रहे हैं वालेकुम अस्सलाम, और आप कह रहे हैं इन अच्छा इंजॉइंग वीलॉगिंग, पता नहीं आप क्या कह रहे हैं। आपकी जो है आपने जो उर्दू में लिखा हुआ है, आई एम सॉरी मुझे ज़्यादा वो उर्दू समझ नहीं आ रही, सो जो मैं उसका क्रक्स निकाल सकती थी वो मैंने निकाल लिया है। सो दिस इज़ द थिंग, डीसैनिटाइज आप किस तरह कर सकते हैं। आपको कैमरा फोबिया है, आपने कैमरे से झिझक निकालनी है, और वो झिझक आप किस तरह निकालेंगे? आप जो है जिस तरह हम हर जगह लोगों को देखते हैं, लोग अपनी सेल्फियाँ बना रहे हैं। अब ऑब्वियसली जो सेल्फियाँ बना रहे होते हैं उनको तो झिझक नहीं होती, बट येस अगर आपको कैमरे से फोबिया है, कैमरे से झिझक है, आप अपनी तस्वीर बर्दाश्त नहीं कर सकते, या आपको लगता है कि भाई आपकी अच्छी तस्वीर नहीं आएगी, तो अपने आप को डिसेंसिटाइज करें। और उसमें आप क्या कर सकते हैं, आप कैमरे को जो पकड़ के अपनी सेल्फियाँ बनाएं, अपनी शॉर्ट वीडियोस रिकॉर्ड करें, लाइव आकर जो है वीडियोस करें। इससे आपका जो है ना वो कहते हैं ना झाका खुलना, सो वो आपका झाका खुल जाएगा। जब आप एक चीज़ बार बार करेंगे, रिपीट करेंगे, उसको प्रैक्टिस करेंगे, तो आपके ये जो सारे डर और खौफ है ये निकल जाएंगे, और आपको कैमरे पे आते हुए किसी किस्म की कोई झिझक नहीं होगी। सो ऐसी आपकी झिझक निकलेगी कि कोई आपको जो है 10 मिनट पहले कहे ना कि भाई 10 मिनट बाद आपका लाइव इंटरव्यू है, तो तब भी आप नहीं घबराएंगे। क्योंकि आमतौर पे लोगों का मैं क्या देखती हूँ कि आप उन्हें कहो कि भाई मैंने आपका इंटरव्यू करना है या आपके साथ लाइव पॉडकास्ट करनी है, तो वो कहेंगे कि जी आपका जो है टॉपिक क्या है, आप टॉपिक शेयर करें, आप क्वेश्चन शेयर करें। नाउ ये चीज़ें जो है ये अगेन स्क्रिप्टेड उसमें आ जाता है कि भाई आप जो है प्रैक्टिस कर रहे हो कि भाई आपके ये क्वेश्चंस हैं, तो उन्हीं क्वेश्चंस का आपने जवाब देना है। जिस तरह एग्जाम्स में जो है बच्चों को पता होता है कि भाई कौन से सवाल आने हैं, उन्हीं सवालों को उन्होंने याद किया होता है।
So life shouldn't be like a question, a school system. It should be practical. Practical life में you are faced with every and any kind of question. So you shouldn't be given a script कि भाई ये स्क्रिप्ट है, ये क्वेश्चंस है और आपसे यही कुछ पूछा जाएगा. यू शुड बी रेडी फॉर लाइफ. और चाहे आपको 10 मिनट का जो है टाइम मिले, चाहे आपको 2 मिनट का टाइम मिले, यू शुड बी राइट देयर एंड देन रेडी टू एक्सेप्ट इट एंड जंप इनटू इट. क्योंकि जब आप लाइफ में जंप करते हैं, दो आपको मुश्किलात फेस होंगी, बट यू आर गोइंग टू कम आउट एज अ फाइन फॉर्म ऑफ डायमंड. तो जब आप जो है जंप इन करेंगे, यू माइट बी अ रॉ डायमंड, बट जब आप उसमें से जो है अबूर करें एंड यू स्टार्ट रीचिंग योर मंजिल, यू विल, जब तक आप मंजिल तक पहुंचेंगे तब तक आप पॉलिश डायमंड बन चुके होंगे. सो आपने जो है अपनी जो है तस्वीरें बनानी है, वीडियोस बनानी है, और ये है कि वो जो आप बनाते हैं ना शॉर्ट वीडियोस, जब तक आप जो है लाइव नहीं आ रहे, और अगर आप लाइव भी आ रहे हैं तो अपनी लाइव से ऑफलाइन जाने के बाद अपनी वीडियोस को 5-6 चाहे तो आप जो है उसको फ़ौरन देख सकते हैं, या चाहे आप 5-6 दिन का गैप देकर फिर अपनी वीडियोस को उठाएं और उनको देखें कि भाई उसमें आपने क्या कुछ किया, क्या कुछ अच्छा था, क्या कहाँ आपको लगा कि कोई कमी है, उस कमी को ओवरकम करें. तो इस तरीके से आपका डर निकल जाएगा. मज़ीद आप किस तरह कर सकते हैं कि यू नीड टू सीक पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, और उसके लिए आप अपने फ्रेंड्स से कह सकते हैं, अपनी फैमिली से कह सकते हैं, अपनी वीडियो लिंक्स उनके साथ शेयर करें. उनसे यू कैन ऑलवेज आस्क देम कि भाई इस पर मुझे कंस्ट्रक्टिव फीडबैक चाहिए, मैं किस तरह इम्प्रूव कर सकती हूँ, या इसमें किस चीज़ की कमी है, मुझे क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए ताकि नेक्स्ट टाइम आप वो चीज़ रिपीट ना करें. तो जब आप लोगों से कंस्ट्रक्टिव फीडबैक लेते हैं, इट्स अ सपोर्ट सिस्टम. नो वन कैन सर्वाइव और रीच टू सक्सेस on their own. They always need support, they always need guidance. So guidance जो है हर एक इंसान के लिए ज़रूरी भी होती है और अच्छी भी होती है, और हर एक को जो है गाइडेंस सीख भी करना चाहिए. So this is I guess this is all the points जो कि मेरे जहन में थे. नहीं, इसमें कुछ और पॉइंट्स भी रह गए हैं. आई गेस मैंने वो जो है, हाँ, इसमें मज़ीद ये है कि भाई यू नीड टू एक्सेप्ट इम्परफेक्शंस. नो वन इज़ परफेक्ट. आप गलतियों से ही सीखते हैं. सो ऑलवेज एक्सेप्ट दिस कि यू आर अ ह्यूमन बीइंग, टू अर्र इज़ ह्यूमन, टू फॉरगिव इज़ डिवाइन. सो अपनी इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करें. आप यू हैव टू एक्सेप्ट. इफ़ यू आर नॉट, यू डोंट हैव अ परफेक्ट फेस, तो यू नीड टू एक्सेप्ट इट कि भाई दैट इज़ द वे गॉड हैज़ मेड यू. उसमें कोई जो है किसी का कमाल नहीं है. कोई, इफ़ एनी वन हैज़ अ परफेक्ट फेस, नो वन हैज़ परफेक्ट फेस. परफेक्शन शुड बी इन योर पैशन. आपका जो पैशन है, अगर आपका एंड गोल जो है ना, दैट शुड बी कि व्हाट आर यू डिलीवरिंग. सो यू आर नॉट सपोज टू फोकस ऑन परफेक्शंस कि जी मैंने हर चीज़ को परफेक्ट करना है. इम्परफेक्शंस में भी बहुत खूबसूरती होती है, एंड वी हैव सीन लोगों में भी जो है बहुत बहुत इम्परफेक्शंस होती हैं, फेसेस में बहुत इम्परफेक्शंस होती है, बट दे आर शाइनिंग एंड दे हैव लर्न टू एक्सेप्ट देमसेल्व्स. सो जब तक आप अपनी इम्परफेक्शंस को जो है एक्सेप्ट करना नहीं सीखेंगे, तो आप जो है बस परफेक्शंस के पीछे भागते भागते ही ख़त्म हो जाएंगे. सो लर्न टू एक्सेप्ट इम्परफेक्शंस. और क्योंकि यू नो व्हाट, व्हेन यू एक्सेप्ट योर इम्परफेक्शंस ना, दैट इज़ ऑल्सो रिलेटेबल. लोग उसके साथ रिलेट करते हैं क्योंकि येस दिस पर्सन इज़ ऑर्डिनरी, ये तो हम ही जैसी है. इनमें तो देखो, ये तो खुद अपने मुंह से एडमिट करी है, इनमें ये भी बुराई है, इनमें इन्होंने ये भी एरर किया है. सो इट्स रिलेटेबल. जब लोग आपके साथ रिलेट करें तो इससे ज़्यादा आपके लिए जो है और खुशी की क्या बात है. आपका जो मकसद है वो मकसद पूरा हो रहा है ना. यू आर नॉट डिलीवरिंग दैट मैसेज कि भाई आई एम आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. यू आर ट्राइंग टू डिलीवर दिस मैसेज कि भाई मैं भी आप ही में से हूँ, मैं भी आप ही की तरह स्ट्रगल करती हूँ, मैं भी आप ही की तरह मेहनत करती हूँ, मुझे भी आप ही की तरह डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं, मुझे भी आप ही की तरह बहुत बहुत लोग जो है सताते हैं. सो यू नो व्हेन यू come out and tell people कि भाई this is all normal, this is what life is about. Life is not a bed of roses. लाइफ में जो है थॉर्न्स भी हैं उन गुलाबों के साथ जिनको आप कहते हैं बेड ऑफ रोजेस. तो वो बेड ऑफ रोजेस जो है ना, उसमें थॉर्न भी होते हैं. इट्स नॉट दैट इट्स जस्ट रोजेस विदाउट थॉर्न्स. सो अगर थॉर्न्स ना हो तो आपको कभी एहसास ही ना हो कि भाई लाइफ के जो रियलिटीज़ है उनको किस तरह फेस करना है. So it is good
कि रोजेस के साथ थॉर्न्स होते हैं, एंड यू लर्न कि लाइफ इज़ मोर ब्यूटीफुल व्हेन यू हैव थॉर्न्स इन इट. सो इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया है. एंड देन जिस तरह द एंड पॉइंट इज़ कि बी द फोकस शुड ऑलवेज बी ऑन द एंड गोल, और यू हैव टू कीप दिस इन माइंड कि वो आपका गोल क्या है. इज़ योर गोल टू एजुकेट, इज़ योर गोल टू इंस्पायर, या इज़ योर गोल टू एंटरटेन. सो जो भी आपका गोल है ना, आपका जो पैशन है फॉर योर पर्पज़, इट शुड ओवरराइड योर फियर ऑफ द कैमरा. सो जब आपका पैशन जो है, यू विल बी पैशनेट अबाउट व्हाट यू वांट टू डू, चाहे आप एजुकेट करना चाह रहे हैं, चाहे आप इन्फ्लुएंस करना चाहे, चाहे आप इंस्पायर करना चाह रहे हैं, तो वो फियर जो है ना आपके ऑटोमेटिकली ओवरराइड हो जाएंगे. सो दिस इज़ ऑल जो कि मैं आज जस्ट इस छोटे से मुख्तसर सेशन में आपके साथ शेयर करना चाहती थी. आई नो इट्स संडे और बहुत से लोग अपनी फैमिली के साथ बिजी होंगे, और यही तो मैं आपको कहती हूँ, संडे का दिन अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें. बट येट अगेन संडे को भी मैं जो हूँ आप लोगों को याद रखती हूँ, क्योंकि यू आर दिस बिग फैमिली ऑन फेसबुक, एंड यू are so regular in attending my session. So I just wanted to share these few tips कि अगर जो है कल किसी का इरादा है लाइव सेशन करने का या लाइव आने का, तो ये जो फियर्स हैं जो आपको रोक रहे हैं, ये खामखा के फियर्स हैं जिन्होंने आपको होल्ड बैक किया हुआ है. चाहे वो फोबियाज हों, चाहे वो जो है जस्ट ये फियर हो आई एम नॉट गुड इनफ, या चाहे ये फियर हो कि मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं किस तरह ये करूँगा या किस तरह कर पाऊँगी. सो ये फियर्स, ये सेशन एक्सक्लूसिवली उन लोगों के लिए था ताकि उनके दिल और दिमाग से ये फियर्स निकल सकें. तो लेट मी जस्ट टेक योर कमेंट्स. गुलाम हुसैन, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट. और अगर आप लोगों को मेरा आज का सेशन पसंद आया हो तो यू कैन लेट मी नो इट वाया योर इमोजीज. तो मुझे उससे भी पता चल जाएगा. और गेस व्हाट, मैंने तो आज दूसरा प्लेटफॉर्म खोला ही कोई नहीं. सो आई एम जस्ट गोइंग टू गो एंड ओपन दैट प्लेटफॉर्म जहाँ पर मुझे आपके इमोजीज नज़र आ जाएंगे. और अगर जो है आपका कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप अपने टॉपिक आप मुझे वो भी मैसेज करके बता सकते हैं कि भी आपका क्या क्वेश्चंस हैं. सो यू कैन जस्ट लेट मी नो वट एवर दोज आर. एंड आई जस्ट वेट एवरीवन बाय बाय, क्योंकि ये एक शॉर्ट सेशन था, ये बहुत लंबा सेशन नहीं था. लंबा सेशन तो इंशाल्लाह कल होगा. एंड टुमारो एट 7 PM. टुमारो इज़ मंडे, यस, मंडे को 7 PM पे सेशन होगा. टॉपिक क्या होगा वो मैं कल ही डिसाइड करूँगी कि टॉपिक किस टॉपिक पे आप लोगों से बात करनी है. सो टिल देन अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा. जो बाकी का संडे रह गया है, हैव अ नाइस संडे. और वक्तों पे सो जाइएगा. अगर जो है सुबह ऑफिस है या आपके कोई वर्क स्पेस है या वर्क इन्वायरमेंट है, बट यस बच्चों के स्कूल होंगे तो तब भी जल्दी सोना ज़रूरी है. सो टिल देन अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.